बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलोन मस्क, इनको आप टेस्ला के हवाले से जानते हैं। इनको आप स्पेस एक्स के सीईओ के तौर पर जानते हैं और दुनिया के अंदर जो अमीर तरीन और जीनियस लोगों का नाम आता है उनमें इनका नाम लिया जाता है। तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद इनकी नेटवर्थ है। तो आप समझ लें कि अकेले पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं। तो अब आप ये जान लें कि ये वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इनकी जो मदर थी वो कैनेडियन थी, तो इनके पास साउथ अफ्रीका की भी नेशनैलिटी है और कनाडा की भी। लेकिन ये 2002 में अमेरिका की नेशनैलिटी लेकर अमेरिका के सिटीजन बने हैं। अब इन्होंने हाल ही के अंदर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि देखने में तो ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तालीम दी हमें कि दज्जाल और दौरा फितन के हवाले से कि दजल यानी धोखा, हकीकत में जो चीज़ें नज़र नहीं आती वो एग्जिस्ट करती हैं। अब ये आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं देखना चाहते और जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अब इन्होंने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है और इसको इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके पूरी दुनिया को दिखाया है न्यूरालिंक के नाम से। अब ये असल में क्या काम करती है? ये एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो आपके ब्रेन के अंदर लगाई जाएगी। इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया और कहा कि इस डिवाइस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मुस्तकबिल के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप्स और इसके अलावा तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ सिग्नल देंगे और वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। और इसके लिए इन्होंने फिर पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाया कि किस तरह ये काम किया जाता है, ये क्या है। सारी दुनिया के सामने इन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि ये 3 पिग्स लेकर आए और बताया कि एक के अंदर हमने ये डिवाइस इंस्टॉल की है। ये एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, बिल्कुल पॉइंट के साइज़ की। ये इंस्टॉल की है और इसके बाद देखिए ये कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है। ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, उसकी एक्टिविटी आपको पता चलती है, फ्यूचर प्लान्स उसके पता चलते हैं, उसकी हेल्थ बेहतर है, काफ़ी सारी चीज़ें बताएं। और अब ये करने क्या जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। पहले इन्होंने हमें मास्क पहनाए और हमारी ऑक्सीजन कंट्रोल करने की कोशिश की और स्टिल कर रहे हैं। और अभी जो न्यू वेव आ रही है कोरोना वायरस की वो हमें तो मुकम्मल तौर पर डुबो देगी। ये वेव बहुत ख़तरनाक किस्म की आने वाली है, ये आप जहन में रखिएगा। जर्मनी ने इस बारे में वार्न कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की आप आज की स्पीच उठा लें, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि वेव आने वाली है। लिहाजा एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आपकी ऑक्सीजन कंट्रोल हो रही है मास्क के थ्रू। और अब दुनिया भर के साइंसदान ये कह रहे हैं कि इस मास्क की वजह से जो बॉडी के अंदर नुकसानात हैं, जो हमारी हेल्थ को नुकसानात हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। और अब ये हमारे दिमागों को कंट्रोल करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको डेमेंशिया, आपको डिप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड और दूसरी तमाम चीज़ें आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मसले हैं और इसके अलावा बॉडी में जो तमाम मसले हैं उनके लिए आप ये डिवाइस लगाएंगे, हमारे दिमाग के अंदर जाएगी, तो फिर इजीली उस डिवाइस से हमारी इन तमाम प्रॉब्लम्स का इलाज किया जा सकेगा। अब ये किस तरह काम करेगा? मिसाल के तौर पर आपकी एक गाड़ी है, आप गाड़ी लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, आपको समझ नहीं आती कि इसमें इशू क्या है। वो स्कैनर लगाता है, उसको चेक करता है और बताता है कि इसमें ये इशू है। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन अब ये जो काम है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक काम है कि आपके दिमाग में वो चिप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपको एक नई चीज़ दी जाएगी कि देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें कुछ भी बनना है, तो किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो इतनी सारी किताबें पढ़े और फिर उसके बाद डॉक्टर बने या कुछ और इंजीनियर बने। बस एक चिप लगानी होगी और डॉक्टर बनने का जितना भी मटेरियल होगा वो हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। किसी भी जीनियस के दिमाग में कोई चीज़ होगी वो उठा के हमारे दिमाग में लगा देंगे और फिर हमारे पास भी वो सारा कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बताएगी कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये इलाज करवाएं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अब उसके दिमाग को कनेक्ट कर दिया जाता है अमेरिका में बैठे हुए इंसान के दिमाग से। आप अपॉइंटमेंट यहाँ से लें, आपका ऑपरेशन वहाँ से हो जाएगा, फिर वो हमारे दिमाग के अंदर ये सारा कुछ कर देंगे। ये अब दुनिया के अंदर ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ये अब हमारा दिमाग अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। हम क्या सोचेंगे, हमने खाना क्या है, हमने किस मसीहा को फॉलो करना है, किस झूठे नबी को हमने फॉलो करना है, ये अब हमारे दिमाग से खेलने जा रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब दज्जाल आएगा तो उसके साथ बहुत सारी फोर्स होगी, यानी आम लोग उसको तस्लीम करेंगे। अब कैसे तस्लीम करेंगे? अगर आ जाएगा तो क्या मानेंगे?
सबको सारी चीज़ों को पता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये हमारा दिमाग ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, हमारे दिमाग में वो चिप डली होगी जिसके बारे में बताया तो ये जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन उस चिप के थ्रू हमारे दिमागों को कंट्रोल किया जाएगा। जो थॉट्स ये डालना चाहते हैं हमारा दिमाग वही सोचेगा, जो कहना वो चाहते हैं वही हम बोलेंगे, जो देखना हम चाहते हैं वही देखेंगे थ्रू चिप। अब बताएंगे ये दुनिया कहाँ पर जा रही है। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है? फिर इस सूरत हाल के अंदर लोगों को पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। दिमागों के अंदर थॉट्स डालकर जो काम उन्होंने करवाना होगा वो करवा लिया जाएगा। जिसकी इत्बा करवानी है वो करवा ली जाएगी। जो दिमाग में डाला जाएगा सब उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। अब आपको वो हदीस शरीफ याद आती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली हमें बताया है कि ज़माना आखिरत में इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और तमन्ना करेगा कि काश इसकी जगह मैं होता। वो वजह क्या है? इंसान क्या सोचेगा? आज के थॉट्स आते नहीं दिमाग में कि हमसे पहले बेहतर थे, उनको ये स्ट्रेस नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है। फिर इंसान को ये बताया जाएगा कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, फिर ये जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर जब वो थॉट्स इंसान के दिमाग में आएंगी कि हमसे पहले बेहतर थे, उन्होंने ज़िंदगी तो खुशहाली से गुजारी, उनको ये स्ट्रेस तो नहीं था, फिर इसलिए इंसान सोचेगा कि काश मैं इसकी जगह होता, मैं मर गया होता तो ज़िंदगी मेरी सुकून में होती। और अब ये डिवाइस कैसे रिचार्ज होगी? ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रिचार्ज होगी, रूटर्स के ज़रिए रिचार्ज होगी। और इससे पहले ही पूरी दुनिया के अंदर स्कैंडल्स की भरमार पड़ी हुई है। अमेरिका की चाइना से लड़ाई है, कभी टिकटॉक की लड़ाई चल रही है, कभी वीचैट की लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं कि साइबर हमले चल रहे हैं। इंसान के दिमाग के अंदर 1 साल पहले इलॉन मस्क बता रहे थे कि इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकता है। तो अब आप ये बताएं कि इंसान के दिमाग में एक चिप लग गई है, उसको अगर कल को चाइना ने हैक कर लिया, उसको कल को अमेरिका ने हैक कर लिया या फिर इसराइल ने हैक कर लिया, जो जिसको हैक करेगा वो उसको अपने साथ मिलाना शुरू कर देगा। तो बताइए फिर उसके बाद इंसानियत कहाँ पर जाएगी? मतलब फिर हम बिल्कुल रोबोट की तरह काम करना शुरू हो जाएंगे। फिर उस रोबोट का सिस्टम कोई भी हैक कर ले वो उसको ले जाएगा। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर जो रोबोट फिल्म आई थी जो रजनीकांत की थी, उसमें क्या है कि वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब उसको ईवल तरीके से यूज किया जाता है तो फिर दुनिया में तबाही आ जाती है। यही वो काम है कि कल को हमारे दिमागों के इन चिपों को जिसने हैक कर लिया फिर वो उसको कंट्रोल करेगा और वो अपने तरीके से करेगा। अब तबाही इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हमें ये कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। हम स्टार्ट में थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आने वाले 10, 15, 20 सालों के अंदर जो अगली नस्लें होंगी उन बेचारों को ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं होगा और वो तमाम की तमाम इस पूरे खेल का शिकार हो जाएंगे। और बज़ाहिर उनको ये दिखाया जाएगा कि ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, इससे सबको बहुत फ़ायदा होगा। पहले ये काम करते हैं कि बीमारियां फैलाई जाती हैं, अब बीमारियां फैला दी फिर उसके बाद इलाज दे दिया जाता है, वैक्सीन लगवा लें, चिप लगवा लें। तो अल्टीमेटली कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम चिप लगवाने को तैयार हैं, वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो तबाही आएगी वो फिर सबके सामने होगी। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि हर आने वाला दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक पिछले दौर से बुरा है। लिहाजा एक चीज़ को मजबूती से थाम लें और वो है अल्लाह की किताब। उसी से हमारी शिफात होगी और इंशाअल्लाह इसी से मुसलमान पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये सब फितने हमें ले डूबेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।